एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत अलग अलग विषय का प्रतिपादन करके हम बताना चाहते हैं कि आपका क्या अस्तित्व है। आखिर आप इस दुनिया में आए हो तो किस लिए आए हो और कैसे आए हो और क्या करना चाहिए ताकि ये जीवन सार्थक बने, क्योंकि मानव जीवन इस प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ जीवन है। जब आपको सर्वश्रेष्ठता का पट्टा मिला है तो क्या उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ गंवाना चाहिए। ये मानव जीवन जो है ये चिंतामणि रत्न है, ये पारसमणि है, ये कामधेनु है, ये नंदन वन है। उसका हमें सदुपयोग करने के लिए ही आत्मविज्ञान कार्यक्रम हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें आज का हम एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर के आपके सामने आए हैं। आज का हमारा विषय है अज्ञा एंड प्रज्ञा। अगर व्यक्ति अज्ञा और प्रज्ञा को समझ ले और इसके भीतर की भेद रेखा खींच ले कि ये तो अज्ञा का जगत, ये प्रज्ञा का जगत, और दोनों जगत साथ है, एकदम लाइन ऑफ डिमार्केशन का अर्थ ये है टुकड़े हुए नहीं है,
लेकिन दोनों अलग अलग होते हुए भी साथ में हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, उनको अलग भी नहीं किया जा सकता है, साथ भी है, लेकिन साथ रहते हुए अज्ञा प्रज्ञा को हमको अलग समझना है। ये राइट बिलीफ है। अज्ञा में रहना रॉन्ग बिलीफ है, प्रज्ञा में रहना राइट बिलीफ है। तो अब आपको ये निर्णय करना है। हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपको घोट के नहीं पिला सकते हैं, हमारा काम रास्ता दिखाना है, रास्ते पर चलना आपका काम है। अगर आप उस राइट बिलीफ के अंदर आ जाओगे तो राइट बिलीफ में रहना है, प्रज्ञा के जगत में रहना है, ये सारा आपका पुरुषार्थ है। और अज्ञा का जगत है वह तो आप लेकर के आए हो, वह तो हो रहा है। और अज्ञा के जगत में रहने वाला करने वाला है, वह भोगने वाला है। प्रज्ञा के जगत में रहने वाला जानने वाला है, देखने वाला है, और वह तो चेतनामय है। अज्ञा का जगत है, ये जड़ है, ये अचेतन है, ये नाशवान है। अज्ञा कई बार आई, लेकिन प्रज्ञा जो है वो आत्मा की प्रतिनिधि है, वो शाश्वत है, वो इटर्नल है, वो अविनाशी है। तो हम ये दोनों संसार को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले अज्ञा का जगत। अज्ञा का अर्थ होता है ये शरीर, शरीर के जगत को अज्ञा का जगत कहा जाता है। शरीर जो हम बाहर देख रहे हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ में भीतर में भी जो है, जैसे हमारा 5 इंद्रियां हैं, बाहर भी है भीतर भी है। भीतर की 5 इंद्रियां हैं, वो आत्मा से शक्ति लेकर के और वह अपने भाव पक्ष को प्रकट करती है, और बाहर का द्रव्य पक्ष है। दोनों जब तक भीतर की शक्ति नहीं मिलेगी इंद्रियों को, उसको हम करण वीर्य कहते हैं, उसको भाव शक्ति कहते हैं, तब ये बाहर की इंद्रियां सक्रिय नहीं हो सकती है। ये सारा अज्ञा का जगत है। उसके बाद मन है, वह भी अज्ञा में, बुद्धि है, वह भी अज्ञा के अंदर है, और अहंकार है, वो तो अज्ञा का मालिक है। अज्ञा का मालिक अहंकार है। उस अहंकार ने ही इस अज्ञा को पैदा किया। ये और अज्ञा के जगत में रहने वाला व्यक्ति वो जीवात्मा कहलाता है। इस दुनिया के अंदर जो है, हम मनुष्यों की बात करें तो 7 अरब की जनसंख्या है, और ये 7 अरब की जनसंख्या में से 99.9% लोग अज्ञा में जीते हैं, 5 इंद्रियों के संसार में जीते हैं, अहंकार के अंदर जीते हैं, मैं और मेरा में जीते हैं। अज्ञा का जो परिवार है वो मैं और मेरा, वो 5 इंद्रियों के सुख, ये अज्ञा का परिवार है। और मन भी जो है उसमें लुब्ध होना, और बुद्धि भी है उसको जायज ठहरानी, मन बुद्धि चित्त भी उसके अनुरूप हो जाना। क्यों? कि उसका संचालन अहंकार से होता है। जहाँ अहंकार मालिक है वहाँ शुद्धि है, और वहाँ पर अज्ञा का संसार होने से वो हमें क्या करेगा? वो हमें जन्म जन्मांतर के अंदर भटकाएगा। 84 लाख जीवा योनि के अंदर हम भटकते रहेंगे। वह अज्ञा का संसार है। अब हम प्रज्ञा के संसार की बात करते हैं। प्रज्ञा तारने वाली है। प्रज्ञा जो है वो आत्मा की रिप्रेजेंटेटिव है। जब, और ये प्रज्ञा जागृत कब होती है? अज्ञा वाला जीवात्मा है, जीवन भर जीवात्मा रहेगा, भव भवांतर वह जीवात्मा रहेगा। लेकिन जब उसको ज्ञानी मिलेंगे, जब उसके जो है पुण्य का उदय आएगा, उसको ज्ञान मिलने का समय आएगा, उसको ज्ञानी मिलेंगे, तीर्थंकर भगवान मिलेंगे, या जो है केवल ज्ञानी मिलेंगे, या ज्ञानी पुरुष मिलेंगे। तो जब उसको ज्ञानी पुरुष मिलेंगे तब प्रज्ञा पैदा कर देते हैं। प्रज्ञा पैदा कैसे होती है कि उनको वो भेद रेखा खींच लेते हैं, अज्ञा अलग प्रज्ञा अलग। और क्या करते हैं वो कि जो सबका मालिक अहंकार है उसको भस्मीभूत कर देते हैं। भस्मीभूत कैसे करते हैं? मैं आपको उदाहरण दूं कि एक बहुत जहरीला सर्प है, लेकिन वो सर्प को जानने वाला सपेरा
उसको नियंत्रण करने जानता है। और सपेरे जो बहुत अनुभवी होते हैं वो बहुत बड़े जो विषवाशाली नाग होते हैं उनकी विष की थैलियों को निकाल देते हैं, सर्जरी कर देते हैं, और विष की थैली जब फेंक दी होती है तो वो नाम मात्र का नाग होता है, उसको प्रभावहीन हो जाता है विष, क्योंकि विष को भस्मीभूत कर दिया। तो मनुष्य का वो सबसे बड़ा जो फुफकारने वाला नाग की तरह जो विष है वो राग द्वेष है, वो विषय अहंकार है, वो विषय कषाय है, और उसके इकट्ठे होते होते कार्मण शरीर बनता है। पूरा एक शरीर पैदा होता है, कार्मण शरीर, लिंग शरीर, और उसको कॉजल बॉडी कहते हैं। कॉजेज डालने से, राग द्वेष की कॉजेज डालने से वो इकट्ठा होता रहता है। तो प्रज्ञा का जगत जब ज्ञानी पुरुष ने भेद रेखा करके और अहंकार को भस्मीभूत कर दिया तो हमारा जो लाइव अहंकार है वो मर गया, लाइव अहंकार मृत हो गया, और हमारा जो निर्जरा होने वाला अहंकार है वो बाकी रहेगा, क्योंकि वो तो भुगतान है। जन्म जन्मांतर में हम करके आए हैं, वो सारा हमारा व्यवहार है, वो तो हमें भुगतना पड़ेगा। जिस जिस प्राणी को हमने दुख दिए है, दर्द दिए है, और जिनको हमने कष्ट दिया है, उनको उनसे क्षमा याचना करके ही हम मुक्त हो सकते हैं। ऐसा है कि किसी व्यक्ति को दुख प्राप्त हो गया है, दुख दे दिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम उसको सुख देने जाएंगे तभी हमारा हिसाब क्लियर होगा। उसका हिसाब सबसे क्लियर करने का जो फार्मूला है वो सामायिक है, आलोचना है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है। हर क्षण जो है जिस जीव को हमने दुख दे दिया है, प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष है, उसकी शुद्ध आत्मा भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मेरे से बहुत भारी गलती हो गई, मैं मेरे इस दुष्कार्य की जो है घृणा करता हूँ, निंदा करता हूँ, हृदय से पश्चाताप करता हूँ, प्रायश्चित करता हूँ, आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। मैंने आपको क्षमा कर दिया, क्योंकि क्षमा गिव एंड टेक होता है, क्षमा वीरस्य भूषणम होता है, क्षमा दी जाती है, क्षमा ली जाती है। सबसे पहले आप उसको क्षमा करो अगर किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, और फिर उससे क्षमा लो। इस तरीके से ये प्रतिक्रमण है, बहुत बड़ा शुद्धिकरण का जो है जरिया है, माध्यम है, सब्लिमेशन है। और ये सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अभी प्रज्ञा के जगत के अंदर, प्रज्ञा का जगत है वह संवर कहलाता है। प्रज्ञा जो है हमारी भाव सत्ता से, आत्मा की भाव सत्ता से अलग होकर के जब संचालन अपने हाथ में ले लेता है, हर वक्त वो ज्ञान को हाजिर करता है। हर वक्त प्रज्ञा जो है 5 आज्ञा को जो हाजिर करती है। 5 आज्ञा कौन सी होती है? रियल, रिलेटिव और कर्ता व्यवस्थित शक्ति। चौथा फाइलों का संभावपूर्ण निपटारा करना, और 5वां है 5 आज्ञा में रह करके और आत्मा के खाते को सुदृढ़ करना। ज्यों ज्यों आत्मा का खाता जो है शुद्ध होता जाएगा, यानी अशुद्धि मिटती जाएगी और शुद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी, तो मुक्ति की अवस्था हो जाएगी। ये 5 आज्ञा में जो है रहना है, ये प्रज्ञा के अधीन है, प्रज्ञा रखती है। अगर अज्ञा, देखिए दोनों के अपने अपने संसार है, दोनों ही पावरफुल है। अज्ञा हमेशा आपको संसार में ले जाएगी, प्रज्ञा आपको हमेशा विरक्ति में ले जाएगी। प्रज्ञा कोशिश करेगी आपको मुक्त करने की कोशिश करेगी। अब लेकिन अगर ज्ञान हाजिर हो गया है तो प्रज्ञा अगर कुछ भी करने लग जाएगी, अज्ञा करने लग जाएगी, तो प्रज्ञा उसकी बुद्धि को झकझोरेगी, उसकी बुद्धि को कहेगी कि तुम ज्ञान लेने वाले हो, ज्ञान ले चुका हो, तो महात्मा हो, तो ज्ञान का विचार करो और सद्बुद्धि के अंदर आओ। हर वक्त तुम जो है वो लोगों को निर्दोष समझो, और जो कुछ तुम्हारे साथ में घटित हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति करवा रही है। वह तुम करता नहीं हो, अकर्ता भाव लाओ, फाइलों का संभावपूर्वक निपटारा करो, और इस तरीके से ज्ञान को हर क्षण जागीर रखो, तो ये प्रज्ञा हाजिर करती रहेगी। प्रज्ञा संवर करवाती है। संवर का अर्थ होती है कि प्रज्ञा के माध्यम से
जो है ज्ञान के माध्यम से जो हमारा आश्रम है, कर्मों का आने का द्वार है, वो बंद हो जाता है परमानेंटली। लेकिन जो भीतर कर्म पड़े हैं जन्म जन्मांतर के, जो व्यवहार जगत है, वो भुगतने पड़ेंगे। 1 भाव में, 2 भाव में, अधिकतम 15 भावों के अंदर उन सबको भुगतना पड़ेगा, जब जाकर के वो क्लियर होगा। लेकिन पुरुषार्थी लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ में आप स्वतंत्र हो, लेकिन भोगने में आप प्रतंत्र हो, क्योंकि भोगना अज्ञा का जगत है और वो कॉज आप डाल के लाए हो, उस कॉज के अनुरूप जो है ये आपका अज्ञा रूपी जो है वो कर्मों का जो है वो आपको कर्मण शरीर मिला है और ये कर्म फल मिला है। कर्म फल और कर्म परिणाम है, अज्ञा भुगतती है। प्रज्ञा तो जानने वाली, देखने वाली है। प्रज्ञा तो जो है संवर कराने वाली है, वो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान कराती है और इसी कारण हमारा सब निर्जरा होती है। और ये निर्जरा क्या है? अज्ञा के अंदर जो भरा हुआ माल है, अज्ञा के अंदर जो पूर्व जन्मों का जो कार्बन शरीर को हम भरा हुआ माल कहते हैं, ये धीरे धीरे बर्फ की शिला की तरह 1 जन्म में, 2 जन्म में, 4 जन्म में, 5 जन्म के अंदर ये निर्जर होता जाएगा, उसकी निर्जरा होती जाएगी। लेकिन प्रज्ञा हाजिर होते ही जो है नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, क्योंकि वह संवर की स्थिति पैदा कर देती है। वह जो है वो आपका जो आश्रव है, कर्मों के आने वाले के द्वार को सीमेंटेड कर देती है, परमानेंट कर देती है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये हमारा अज्ञा और प्रज्ञा का जगत है, बहुत सुंदर जगत है। ये दोनों मतलब अज्ञा का जगत है वो व्यवहार का जगत है, और प्रज्ञा का जगत है वो निश्चय का जगत है। हम पीछे से लेकर के आए हैं, हम अभी व्यवहार से छूटे नहीं हैं, क्योंकि हमारा किसी के साथ के अंदर 84 लाख जीवा योनि के अंदर किसी से दोष किए हैं, किसी से पाप किए हैं, किसी को दुख दिया है, किसी को कष्ट दिया है, उससे हमारी आज्ञा पैदा हुई है, उससे हमारी यह शरीर पैदा हुआ है, उससे हमारी प्रतिष्ठित आत्मा बनी है। उसको हमें एक एक व्यवहार को शुद्ध करना होगा। एक एक आत्मा से जिसके साथ किया है उससे हमें एनओसी लेनी पड़ेगी, और उसको एनएसी लेने के लिए प्रज्ञा ने एक पूरा सिस्टम दिया है। सामायिक अर्थ होता है आप समता की साधना, आप राग द्वेष शून्य होकर के और भीतरी जगत में जाके गोते लगाइए, खूब गहरे जाइए, आत्मा के करीब चले जाइए और चिंतन करिए कि आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जो है 84 लाख जीवानी जिसको नहीं पहचानते हो, तो पहचान तो प्रज्ञा के जगत के अंदर आप पर जो है अव्ययबाद आत्मा से होती है। एक आत्मा अव्ययबाद वह होती है जो किसी को दुख नहीं देती। हर एक 84 लाख जीवा योनि की जो प्योर आता है आत्मा, शुद्ध आत्मा है, वो किसी को कष्ट नहीं देती। एक अव्ययबाद आत्मा दूसरी अव्ययबाद आत्मा से बिना किसी तार के, बिना किसी संपर्क से ऑटोमेटिकली उसका आह्वान करके, उसको बुला करके वो बातचीत कर लेती है और धीरे धीरे अपना जो हिसाब है वो क्लियर कर लेती है, एनओसी देती है और एनओसी लेती है। सामायिक में जा कर के और दोषों को देखिए कि किस किस दोष किए हैं, अपने दोषों को देखना है, सामायिक कहलाता है। उसके बाद में आलोचना कराती है प्रज्ञा कि जो है आप ये स्वीकार करो कि ये जो भवांतर में जो दोष किए हैं, जिसका निर्जर हो रहा है, वो मैंने किए हैं। जब आप इसको स्वीकार करोगे तो फास्ट स्पीड से जो है आपकी निर्जरा होगी, क्योंकि संवर हाजिर है। प्रज्ञा एक संवर है, प्रज्ञा एक तप है। तो उस तप और संवर के द्वारा जो है हमारे मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। ये तप है, प्रज्ञा कराती है। प्रज्ञा जो है सम्यक चारित्र वाली है, प्रज्ञा है सम्यक ज्ञान वाली है, प्रज्ञा है सम्यक दर्शन वाली है। क्योंकि ज्ञान होते ही प्रज्ञा हाजिर होती है, और जो ज्ञान क्या है वह सम्यक दृष्टि मिलती है, वो राइट विजन मिलता है, वह जो है राइट फेथ मिलती है, जिसको कि हम सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं, राइट विजन कहते हैं, राइट फेथ कहते हैं। और उसके उसी समय जब हो जाता है
तो हमें प्रज्ञा 100% प्रतीति कराती है कि तुम तो आत्मा हो। कौन सी आत्मा हो? शुद्ध आत्मा हो। तुम अंतर आत्मा बन गए हो। जीवात्मा से तुम्हारा प्रमोशन होकर के तुम अंतर आत्मा बन गए हो। अंतर आत्मा वह होती है जिसे नए कर्मों का बंधन नहीं होता। उसको ज्ञान हो जाता है कि मैं तो अकर्ता हूँ, मैं तो जानने वाली हूँ, मैं तो देखने वाली हूँ, मैं तो अनंत ज्ञान वाली हूँ, मैं तो अनंत दर्शन वाली हूँ, मैं अनंत शक्ति वाली हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, और मैं अज्ञा से अलग हूँ। मैं अलग, शरीर अलग, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो करने वाला है, अज्ञा भोगने वाली है, अज्ञा करने वाली है, प्रज्ञा जानने वाली है, प्रज्ञा देखने वाली है। दोनों का गुण अलग है, दोनों का क्षेत्र अलग है, दोनों की कार्य प्रणाली अलग है, लेकिन साथ साथ है। तो ये जो है अज्ञा खड़ी हो गई है, तो प्रज्ञा ज्ञान लेने के बाद में प्रज्ञा के अनुशासन में रहेगी तो अज्ञा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और समाप्त होकर के ये प्योर आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाएगी, जो कि हमारा मुख्य लक्ष्य है। तो प्रज्ञा बहुत बड़ी शक्ति है। इसको अगर व्यक्ति अच्छी तरह से ज्ञान लेकर के समझने लग जाए तो धीरे धीरे राग द्वेष कम होता जाएगा। प्रज्ञा का मुख्य कार्य क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो अज्ञा रूपी राग द्वेष है उसको कम करना, और ज्ञान हाजिर के बाद के अंदर जो लाइव अहंकार है, लाइव राग द्वेष है, उसको भस्मीभूत कर दिया जाता है। ये अक्रम विज्ञान की बहुत बड़ी विशेषता है। क्रमिक विज्ञान में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रहती है, और हम जो है शुभ और अशुभ को सुधारने में लग जाते हैं। लेकिन अक्रम विज्ञान में सीधा ही जो है शुद्ध स्थान दे दिया जाता है, आत्मपद में बिठा दिया जाता है, और वो जो हमारा लाइव अहंकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो इसीलिए लाइव अहंकार होने के बाद में जो हमारा डिस्चार्ज अहंकार तो वो तो रहेगा ही, वो व्यवहार जगत का है, वो भुगतना पड़ेगा, लेकिन वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा। जो हमारे पहले कर्मों का फोर्स है, जन्म जन्मांतर का है, वो हमें बार बार जो है पुनः राग द्वेष में लगाएगा। वो राग द्वेष होगा क्योंकि हमारा अर्जन किया हुआ है, उसको हम लेकर के आए हैं, उसका धीरे, लेकिन नया राग द्वेष नहीं होगा। जो पुराना है वो गलता जाएगा। ये चीज़ समझने की होती है। तो इसीलिए सामायिक आलोचना प्रतिक्रमण, इसका सबसे बड़ा जो सूत्र हता गया, प्रज्ञा की आज्ञा को पालना, 5 आज्ञा के अंदर रहना, और जल्दी से जल्दी मोक्ष में जाना। मोक्ष को नज़दीक करने के लिए जो है प्रतिक्रमण की बहुत सुंदर प्रक्रिया है। हमारा किसी से एक साथ में क्या है, कोई तरह का जो है खिटपिट हो गई, कोई तरह का हमारा गलत बर्ताव हो गया, तो हमें तुरंत क्षमा करनी चाहिए कि मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। और हे भगवान, मैं मेरे जितने भी दोष है उन दोषों की आपसे जो है कृपा मांग रहा हूँ, शक्ति मांग रहा हूँ, जागृति मांग रहा हूँ कि मेरे जो भीतर जो दोष भरे पड़े हैं उन दोषों को मैं शुद्ध हृदय से घृणा करता हूँ, उससे छूटना चाहता हूँ, उसका छुटकारा करना चाहता हूँ। मुझे हे मेरे भीतर विराजमान प्रभु, मुझे शुद्ध करो, मुझे शक्ति दो, मुझे जागृति दो। भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अज्ञा और प्रज्ञा का भेद समझ जाएंगे, भेद विज्ञान करेंगे, भेद रेखा खींचेंगे, ज्ञान को हाजिर रखेंगे, तो आपका ये आत्मविज्ञान बढ़ता जाएगा, अहंकार भस्मीभूत होता जाएगा, अहंकार की शून्यता होती जाएगी। आप ज्ञान हाजिर कीजिए, आप आत्मविज्ञान को समझिए, आप सही दृष्टि, सही सोच को समझिए। यह न तो कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई जादू है, न कोई टोना है। ये तो प्रज्ञा जागृति का एक उपक्रम है, अहंकार को शून्य करने का उपक्रम है। इसी क्रम में आपका जीवन धीरे धीरे समता भाव से जो है अपलावित हो, और आप खूब समाज की सेवा करें, और अपना आप तरें, लोगों को भी तारें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से
पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।